हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। ग्रुप डी एग्ज़ाम जो हमारा आने वाला है, इसमें बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन हम सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। हर चीज़ डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे होगी, एक एक चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है एक एक चीज़। तो शुरुआत करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। इसमें प्रॉफिट परसेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है, किसको प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमें कब होता है, जब हम कोई भी चीज़ हमने मान लो 1000 रुपये में ख़रीदी और हम इसको कितने में बेच रहे हैं, 1200 रुपये में अगर हम इसको बेच रहे हैं, तो 1000 रुपये की चीज़ हमने 1200 रुपये में बेची। मतलब 1000 रुपये में हमने ख़रीदी है, 1200 में इसको बेचा है, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। 1000 रुपये की चीज़ को 1200 में बेचा जा रहा है, तो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बस यहाँ से एक हमारा फॉर्मूला बन गया कि एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा हमारा एसपी माइनस सीपी। मतलब जितने में हमने बेचा और जितने में हमने ख़रीदा, तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। 1200 में से 1000 को हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 200 रुपये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट जब भी हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। याद करने वाला फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही समझ में आ गई होगी बात। अब इसी प्रोसेस को हम क्या करें, रिवर्स कर लें। रिवर्स करेंगे अगर हम, तो इसको रिवर्स करें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी चीज़ 1200 रुपये में ख़रीदी और कितने में बेच दी, उसको 1000 रुपये में हमने बेच दिया। तो हमने ख़रीदी थी 1200 की, बेच दिया 1000 रुपये में, तो कितने का लॉस हुआ, 200 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि लॉस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है हमारा, एसपी माइनस सीपी नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं ना, तो सीपी माइनस एसपी करेंगे। तो सीपी हमारा कितना होगा, 1200, और माइनस यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। तभी तो हमें 200 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस हमारा 200 रुपये का यहाँ पे निकल के आ गया। तो फॉर्मूला क्या बना, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी में से जब हम एसपी को, मतलब हमने ख़रीदा ज़्यादा में और बेच दिया कम में, तो फिर वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले यहाँ से निकलते हैं। एसपी अगर हम निकालेंगे, मतलब प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी, और लॉस अगर निकालेंगे तो सीपी माइनस एसपी। बस ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके आगे और चलते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो प्रॉफिट परसेंट एक हमसे पूछा जाता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं इसे। प्रॉफिट परसेंट को हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे। साथ में लॉस परसेंट भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को ही हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट में हमें ऊपर लेना पड़ेगा क्या, प्रॉफिट, और लॉस परसेंट में हमें लेना पड़ेगा लॉस। इनटू 100 कर देना है, बस ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का, और ये हो जाएगा हमारा लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट जब भी हमसे निकलवाएगा तो हम निकालेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट अगर हमसे निकलवाएगा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। इसके आगे अगर हम थोड़ा और देखना चाहें तो हमसे ये पूछता है सीपी, एमपी और एसपी, ये कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य, जिसको इसको क्रय मूल्य बोलते हैं और इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस, मतलब अंकित मूल्य बोलते हैं। तो हमसे इसमें पूछता है कई बार डिस्काउंट परसेंट। तो अगर हमने कोई भी चीज़ उस पर अंकित मूल्य, मतलब 1000 रुपये कर दिया, और हमने 200 रुपये का डिस्काउंट दे करके अगर हमने 800 रुपये में बेच दी, तो हमें डिस्काउंट परसेंट यहाँ से निकालना पड़ता है। जैसे मान लो ये 1000 रुपये की चीज़ थी और 800 रुपये में बेची हमने, तो हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो यही हमसे पूछता है कि डिस्काउंट परसेंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, डिस्काउंट ऊपर रखते हैं हम, डिस्काउंट अपॉन, यहाँ वहाँ हमारा सीपी था,
लेकिन यहाँ हमारा क्या होगा, डिस्काउंट को हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकलेगा किसका, डिस्काउंट परसेंट का। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ये फॉर्मूले 2-4 फॉर्मूले हैं, ये आई होप समझ में तो आ गए होंगे। इसके आगे अब हम क्वेश्चन देखते हैं, तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होने वाली है कि कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, हमें दे रखा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब क्या हुआ, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य कहते हैं सेलिंग प्राइस के लिए, तो सेलिंग प्राइस के इक्वल है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें प्रतिशत लाभ बताना है, लाभ परसेंट बताना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, SP के नीचे हम CP को ले आएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 और यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, और ये SP और ये इसके नीचे क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। इस तरीके से पहले हम इसको कर लेंगे। तो SP हमें कितना दे रखा है 15 और CP कितना है 10। तो SP 15 है, CP 10 है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, यहाँ पे देखें तो 5 रुपये का हो रहा है। CP कितना है 10 रुपीज़ है, और 100 वैसे ही लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 10 10 100 होता है, 5 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50% हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है, मतलब 76 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं तो हमें SP कितना दे रखा है 76 दे रखा है, और हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है 52% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमारा SP कितना है 76 रुपये और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 52% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हमेशा CP पे निकालते हैं। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट का मतलब हुआ 100 रुपये की चीज़ हमें 52 रुपये ज़्यादा, मतलब 100, तभी तो 52 रुपये का प्रॉफिट होगा। 100 रुपये की चीज़ हमें कितने की मिल रही है 152 की मिल रही है, तभी तो 52 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमें। तो CP पे हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और CP इंटू प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार 2 बार कटेगा, 2 से ये काटेंगे तो ये कितना कटेगा 50 बार। तो CP की वैल्यू अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी CP की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब उसने कहा है अगर इसको हम 75 रुपये में बेचें तो CP हमारा कितना आ गया 50 आ गया, और वो ये कह रहा है कि 75 रुपये में इसको अगर हम बेचते हैं, मतलब नया SP कितना है हमारा 75 रुपये है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपये का, 25 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 है, यही होता है। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 लगा दो वैल्यू, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट कितना है 25 रुपये का, अपॉन CP कितना है 50 रुपये का है, इंटू 100%, ये हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, 2 से ये फिर से 50 बार कट जाएगा, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 50% का प्रॉफिट हमें हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रमशः 15% और 20% छूट देता है, प्रति मीटर निवल नेट कीमत क्या होगी। मतलब उसने 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित किया, कितना रुपीज़ 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसने अंकित किया, मतलब ये क्या हो गया हमारा अंकित मूल्य, मतलब मार्क्ड प्राइस हो जाएगा यहाँ पे। तो अब वो कितने की छूट दे रहा है, 2 छूट उसने हमें दिए, एक तो 15% और एक 20%, ये 2 छूट वो हमें दे रहा है।
तो अगर हम छूट का मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो 15% की छूट अगर हम देंगे तो वहाँ पे हमें कितने रुपए की बेचना पड़ेगी, 85 रुपये की बेचना पड़ेगी। तो यहाँ पे 15% की छूट देने के बाद उसके पास में कितने परसेंट बचेगा, मतलब नेट कीमत उसने हमसे पूछी है तो जो बचता है वो हम लिखते हैं 85% बचेगा, मतलब 85/100। यहाँ 20% की छूट दी है तो 100 में से अगर 20 रुपये निकाल दिए जाएंगे तो 80 रुपये बचेंगे, मतलब 80% यहाँ पे बच जाएगा। बस इतने को कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करो, यहाँ पे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा उससे, ठीक है। ये कितने बार कैंसिल होगा, 2 से 4 बार, 2 चौक 8, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया तो 2 से काटोगे, 2 4 8 होता है, ठीक है। काट लिया हमने इसको। अब 5 से इसको काट लो, 5 से 17 बार ये कटेगा, 5 से 2 बार ये कटेगा और 2 से 2 बार ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 17 यहाँ बचा और 2 यहाँ बचा, 17 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें दे रखा है यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। किसी वस्तु पर 15% की हानि हो, 15% की हानि, लॉस हो रहा है 15% का, क्या मतलब हुआ, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो 15 रुपये कम कर दो उसका, तो 15 रुपये हमने कम कर दिया, 100 रुपये की कोई चीज़ 85 रुपये की बिक रही है, ठीक है। तो इसको काट लो, 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 से ये 20 बार कटेगा, 5 से ये 17 बार कटेगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 20:17, मतलब 20:17 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, कुछ नहीं करना था, बस हमें इसका रेशियो निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें दे रखा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80%, क्रय मूल्य क्या होता है हमारा CP, विक्रय मूल्य कितना होता है SP, इसका कितना है 80% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। तो हमने कर लिया, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, SP/CP करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा SP इंटू 80% करोगे, परसेंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 0 लग जाएंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 इधर पहुँचेगा, 5 और 4 हम इधर पहुँचा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 CP इजिकल टू कितना SP हो जा रहा है हमारा, 4 SP हो जाएगा, अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो, ठीक है। तो SP/CP करें अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, और ये SP और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा, SP के नीचे हमारा CP आ जाएगा। बस यहाँ पे अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो कोई भी चीज़ 4 रुपये में खरीदी गई, बेची कितनी में जा रही है यहाँ पे 5 रुपये में, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। CP कितना है, 4 × 100%, ठीक है। सॉल्व कर लो, 4 से काटेंगे, ये कितने बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा, मतलब हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। मतलब वो 300 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है, 300 आमों के क्रय मूल्य पर, 300 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है। यही मतलब हुआ कि 300 का CP और 400 का SP इक्वल है, मतलब 300 के क्रय मूल्य पर वो 400 आमों को बेच रहा है, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पे उसका हानि परसेंट देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 320 है, 300 नहीं है, 320 है, 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है। तो कुछ नहीं करना है, हमें CP को इधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 320, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 400, और यहाँ कितना है SP, तो नीचे कितना आ जाएगा CP। बस काट लो इसको, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटो, 4 8 32, 4 एकम 4, ठीक है, ये आ गया। और काटना चाहूँ और भी कट जाएगा, यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 4 और 5 आ गया है यहाँ पे, मतलब ये आ गया 4, ये आ गया 5, और ये SP, और ये कितना आ गया यहाँ पे CP आ गया। तो कोई भी चीज़ 5 रुपये की 5 रुपये की खरीद के हम कितने की बेच रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं।
तो 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेची जा रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा लॉस परसेंट आ जाएगा, लॉस परसेंट निकलेगा। तो CP नीचे रहता है हमेशा। कितने रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, और इनटू कितना आ जाएगा 100%। काट लो इसको, 5 से कितने बार कटेगा 20 बार, मतलब लॉस परसेंट हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे वो कितने परसेंट आ जाएगा 20% आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत हमें बतानी है, यहाँ पे क्या होगी। तो हमें रेफ्रिजरेटर और टीवी के मूल्यों का अनुपात दे रखा है, मतलब रेफ्रिजरेटर और टीवी, इसके मूल्यों का अनुपात कितना है 5:3 है, 5:3 हमें दे रखा है। तो उसने कहा है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी की कीमत से 5500 रुपये अधिक है, रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी की कीमत से 5500 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख लो ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 2 रुपये। अगर रेशियो में हम देखना चाहें तो 2 यूनिट ज़्यादा है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज़्यादा है, क्वेश्चन के हिसाब से 5500 रुपये ज़्यादा है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 5500। उसने हमसे किसकी कीमत पूछी है, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर रेशियो में अगर हम देखें तो 5 यूनिट है, तो हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 5500/2 हमें निकालनी किसकी है 5 की। तो 5 की इधर मल्टीप्लाई 5 में, और 5 की ही इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 0 ऐसे ही आ जाएगा। 2 से तो ये कट गया, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, वही आंसर हो जाएगा। 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 13, ये आ जाएगा हमारा 13750। ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 540 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 496.80 रुपये में बेची जाती है, तो दी गई छूट की दर कितने % में होगी। मतलब हमें डिस्काउंट परसेंट इस बार निकालना है। अंकित मूल्य दे रखा है हमें, और सेलिंग प्राइस दे रखा है कि कितने में बेची जाती है। तो अभी आपको बताया था अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, मार्क्ड प्राइस, और सेलिंग प्राइस। तो हम इन दोनों के बीच में डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, मार्क्ड प्राइस कितना दे रखा है 540 रुपये दे रखा है उसने हमें, और वो कितना दे रखा है 496.80। इस तरीके से हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो उसने कहा है डिस्काउंट परसेंट बताओ कि कितना डिस्काउंट परसेंट होगा। तो इसमें से इसको माइनस कर लो, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो देखो 40 यहाँ ज़्यादा है, अगर यहाँ देखें तो कितना ज़्यादा है 3.20, मतलब 43.20, ये हम इसमें से इसको माइनस, तो कुछ नहीं करना है, 43.20 अपॉन में कितना आ जाएगा, डिस्काउंट अपॉन क्या होता है MP, यहाँ पे किस पे निकालते हैं MP पे निकालते हैं, वहाँ CP था यहाँ पे MP हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 540 और इंटू 100, बस इतने को सॉल्व हमें करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 0 हटाएंगे और यहाँ पे देंगे, ठीक है। मतलब 2 के बाद पॉइंट हटाया हमने तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। 100 से ये 100 पूरा कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। इसको देखेंगे तो ये कितने बार कट रहा है, 5 8 जा 40 होता है मतलब, तो और 4 8 जा 32, मतलब कुल मिला करके ये 8 बार कटेगा। तो यहाँ पे हमें जो डिस्काउंट परसेंट हमारा निकला है वो कितना आ गया, यहाँ पे 8% हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जब भी हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछे, लॉस परसेंट पूछे, डिस्काउंट परसेंट पूछे, बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं। या फिर वो ये कहे कि इतने के मूल्य में, इतने के क्रय मूल्य में बेचा जाता है, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन आगे बचे हुए हैं, वो हम सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं सारे क्वेश्चन इसके। और इसमें हमने जो कवर किया है ये आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करना है, उसके बाद में नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो रिवाइज़ करना है। फिर आपको बुक से सारे क्वेश्चन लगा के देखना है, प्रीवियस ईयर लगा के देखना है, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर इसके आगे का हम देखेंगे इसके बाद वाली उसमें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।